एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की कहावत हुई चरितार्थ। मामला थाना दशाश्वमेध अंतर्गत आने वाले भवन संख्या D50/29 काजीपुरा कला का, जहां कथित बिल्डरों के द्वारा बिना वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा व परमिशन कराए व वीडीए की मिलीभगत से अवैध तरीके से अंडरग्राउंड सहित बनवा दिया गया है 5 मंजिला भवन, जिसमें विगत कई सालों से बिल्डर संबंधित बिजली विभाग की मिलीभगत से चोरी के बिजली का किया जा रहा है प्रयोग, जिसकी जानकारी भवन स्वामी अधिवक्ता नदीम इकबाल को होने पर इसकी शिकायत क्षेत्रीय बिजली विभाग के अधिकारियों से करने पर भी नहीं की गई है अब तक कोई भी कार्रवाई। बल्कि बुधवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवैध तरीके से ट्रांसफार्मर लगाने पहुंची टीम का भवन स्वामी से हुआ विवाद, जिसमें विवाद के बाद बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुए हैं कैद। बताते चले कि उक्त भवन का विवाद विगत कई सालों से चल रहा है, जिसमें भवन स्वामी के द्वारा संबंधित थाना दशाश्वमेध में बिल्डरों हारिस रजवी, मसूद अख्तर उर्फ गुड्डू कोहिनूर, नैयर इस्लाम सहित अन्य पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल भी हो चुका है। देखिए उक्त मामलों के संबंध में क्या कहा भवन स्वामी व अधिवक्ता नदीम इकबाल ने। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BM ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम एडवोकेट नदीम इकबाल है ना। और कहाँ हम के रहने वाले हैं? सर हमारा घर जो है काजीपुरा कला D50/29 मकान नंबर है हमारा, है ना। मेरे फादर की ये प्रॉपर्टी है और 2 चाचा लोग जमील ताहिर, रफ़त ताहिर, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। और सर विवाद हुआ आज यहाँ पर? सर असल में विवाद की बात ये है कि हम लोग ने यहाँ पे बिजली चोरी का मामला था, है ना। इसमें AXCN को हम लोग ने लिखित कंप्लेन दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है किसी की रजिस्ट्री तो है नहीं, सब लोग विदाउट रजिस्ट्री रह रहे हैं। और बिल्डर का क्या है कि पूरी बिल्डिंग अवैध है। G+4 बिल्डर इसमें मसूद अख्तर हैं, हारिस रजवी हैं, नैयर इस्लाम है, जिनके खिलाफ चार्जशीट हो गई। हम लोग ने FIR कराया हुआ है 120 भी। किस मामले में? इन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री किया हुआ है। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री का मतलब है कि फौजरी का साइन करके इन्होंने अपने को मकान मालिक दिखाते हुए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किया हुआ है। और इसमें जो धाराएं लगी हुई हैं वो 120B, 419, 20, 27, 67, 68, 71, 506, 409 लगी है। बाकायदा चार्जशीट फाइल हो चुकी है तीनों बिल्डर के खिलाफ। हाई कोर्ट का स्टे का मामला था, क्योंकि हाई कोर्ट ने मामले को मीडिएशन में भेजा था, मीडिएशन फेल हो गया। आज की डेट में वहाँ पे भी मामले को लिस्ट करा के वहाँ से मामले को ख़त्म कराया जा रहा है, ताकि आगे की प्रोसीडिंग, जेल जाने वाली जो प्रोसीडिंग है उस पर हम यहाँ से कानूनी तौर पे यहाँ से पैरवी करें। लिखित जो बिजली चोरी का मामला है, क्योंकि यहाँ पे किसी की लाइट नहीं थी और जितने साल से लोग रह रहे हैं किसी को यहाँ पे लाइट मिली नहीं, क्योंकि किसी की रजिस्ट्री नहीं है। जो 4 रजिस्ट्री किया गया जो लोगों ने, उनके लिए मैंने कैंसिलेशन का मुकदमा किया हुआ है, जिसके बाद मेरे पास कैंसिलेशन का पेपर है। तो यहाँ इसीलिए से लाइट कैसे चली? लाइट बिल्डर ने हम लोग से बोला कि भाई, बिल्डर ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि 2020 में कि ऐसा है कि हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा देंगे, ट्रांसफार्मर लग जाएगा और उसके बाद हम सबको कनेक्शन कर देंगे। लेकिन बिल्डर से हमने ये ज़रूर कहा हुआ था कि हमारी जो चीज़ आपको देनी है, क्योंकि ये 60-40 का मामला था। बिल्डर के 40 फ्लैट बनने थे, जिसमें 24 बिल्डर के होते, 16 हमारे होते। बिल्डर ने पूरी प्रॉपर्टी को हमारे तहस नहस कर दिया। आज की डेट में इनवैलिड लोगों को बसाया है यहाँ पे, जिनकी रजिस्ट्री तक नहीं है, ठीक है, जिनकी रजिस्ट्री तक नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग ने समझा कि चलो भाई, पैसे का मामला है, गरीब आदमी कहाँ कोई जाएगा, हमने किसी को निकाला नहीं। लेकिन जब मामला हमारा मकान भी तोड़ दिया, हमारी लाइबिलिटीज़ को भी नहीं दिया जा रहा, इसमें नगर निगम का बकाया है, VDA की कंपाउंडिंग नहीं जमा है, टैक्स लाइबिलिटी, पूरी बिल्डिंग अवैध है। हम इसकी लिखित एप्लीकेशन VDA में भी कल देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं ये बिल्डिंग ही गिर जाए, ना रहेगा वाद, ना रहेगी विवाद। आज किस प्रकार का विवाद? आज है बिजली चोरी का जो सर मामला है। मैंने इसमें लिखित एप्लीकेशन जो है इसमें AXCN को भी दी हुई है, JE को भी दी है, SDO को भी दी है और SC साहब को भी इन्फॉर्म किया हुआ है। आज AXCN पैसा खा के, लोगों से पैसा खा के, मैंने ये भी सुना है कि 25-25 हज़ार रुपये लोगों से लिया गया है। बाकायदा पैसा खा के यहाँ फर्जी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहे थे। ये मुआयना करने आए थे, मौका मुआयना, जबकि लीगली तौर पे यहाँ पे किसी को बिना मकान मालिक के परमिशन के आप ट्रांसफार्मर लगा नहीं सकते, क्योंकि G+4 का मामला है, कंपाउंडिंग नहीं जमा है। सबसे बड़े मसला है कंपाउंडिंग का। जो AXCN की बात कर रहे हैं, जी, AXCN का नाम क्या है? सौरभ कुमार नाम है इनका। किस प्रखंड के? ये चौकाघाट डिवीजन के हैं, 2nd चौकाघाट डिवीजन के सब। उनको मैंने बाकायदा लिखित एप्लीकेशन दी हुई है, फ़ोन पे इन्फॉर्म भी किया हुआ कि सर यहाँ बिजली
जो चोरी से आई है, क्या आपको इस बारे में खबर है? उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, इसकी बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो मैं रिकॉर्डिंग भी आपको दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने जो एससी साहब को भेजा हुआ है, जो मैंने AXN है, तो मैंने कहा कि आप किससे पूछ के यहाँ पे कनेक्शन देने, कहीं वो आपसे क्या मतलब है? हमने कहा क्यों नहीं मतलब है भाई, अब बिना जो है कंपाउंडिंग जमा के, उस दिन तो बता रहे थे कि कंपाउंडिंग नहीं जमा है, ये नहीं जमा है, और यहाँ पे G+4 का मामला है, कनेक्शन नहीं हो सकता। तो आप किस भी आप पे आज ट्रांसफार्मर के लिए कनेक्शन का मुआयना करने आए? किस भी आप पे करेंगे? बिना मकान मालिक की NOC के काम करेंगे? तो हमसे बहसा बहसी करने लगे। उसमें जो यहाँ बिल्डिंग में रहने वाले लोग थे, जो कि बिल्डर का साथ दे रहे थे पूरी तरीके से, बिल्डर के खिलाफ नहीं गए, वो उल्टा हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि आप जो है लाइट नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। हमने तो आपको 2 साल लाइट दी बिना उसके, जो 5 साल एक तरीके से लाइट दी। उसके बावजूद जो है, जब हमने कहा कि भाई AXN का प्रेशर हमारे पास था कि आप जो है अपने तौर पे लाइट नहीं देंगे क्योंकि ऐसा है कि आप बिजली चोरी करवा रहे हैं। मैंने कहा सर मैं बिजली चोरी क्यों कराऊंगा, मेरे पास पेपर है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, पेपर मेरे पास क्या क्या है, मैं दिखा रहा हूँ कि बिल्डर ने हम लोग के साथ क्या एग्रीमेंट किया था कि 9 महीने में ट्रांसफार्मर लगा देंगे, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर ने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, भाग गया। पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं क्या हाल है, पूरा मकान हमारा तोड़ दिया आज की डेट में। तो ये बताइए अब आगे आप क्या चाहते हैं? सर इसमें चाहते हैं कि प्रशासनिक तौर पे, ऊपरी तौर पे कार्रवाई हो, इसमें AXN के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, इसमें AXN ने 100% पैसा खाया हुआ है। क्योंकि जो आदमी रिकॉर्डिंग पे ये कह रहा है कि मुझे सब पता है, तो उसकी बात से ये वाजिब होता है कि उसकी जेब में पैसा गया है। 1 नंबर का भ्रष्ट अधिकारी है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। और हम लोग के खिलाफ पेपर में ये न्यूज निकाल रहा है कि हम लोग जेई के साथ मिलकर कनेक्शन नहीं दे रहे। जेई तो अपनी जगह सही है ना सर, क्योंकि जेई कह रहा है कि भाई आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है, किस भी आप पे हम आपको कनेक्शन देंगे। और आप जेई को भी फंसा रहे हो, मकान मालिक को फंसा रहे हैं, किस भी आप पे फंसा रहे हैं मकान मालिक को। इसमें सारी भूमिका AXN की। बिल्कुल AXN इसमें 100% लिप्ट है, और बिल्डर की तरफ से बाकायदा पैसा दिया गया है, जिसमें हारिस रजबी मेन, इसमें मसूद अख्तर, नैयर इस्लाम, तीनों मिले हुए हैं। इस बिल्डिंग को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाके बस उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इनको पैसा खिलाना है। इनकी जितनी बिल्डिंग यहाँ पे बनी है सब अवैध है। कहिए तो मैं VDA में इसकी रिपोर्टिंग भी देता हूं कि कहां कहां इनकी बिल्डिंग अवैध चल रही। आप इसमें सर देख सकते हैं, इस मामले में आप पूरा मुआयना कर लीजिए सर बिल्डिंग का क्या हाल है, और जहां बिजली चोरी का तार आया वो भी देख लीजिए कहां से तार आया हुआ है।